उसी कारण से नहीं 100 MLA तो बेटे जीतेड़ा बेचारा हल्दा ठाला बेटे हैं, तो कोई कम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात आप लोगों के आशीर्वाद के कारण से बात। मेरी प्रार्थना ये है, में आपने देखा होगा कभी भी कोई पार्टीबाजी की बातें करता हूं, लेकिन फिर भी दो बात आपके सामने आज रखूंगा कि आज देश के लिए जो मोदी जी काम कर रहे हैं, इस देश की धरती पे आज तक किसी ने नहीं किया, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री है। और इसका बातें तो बहुत है बताने के लिए, लेकिन दो बातें आपके बीच में रख रहा हूं। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे कांग्रेस पार्टी से, 2 बार रहे, वो लास्ट का जो कार्यकाल था, यहाँ पत्रकार भाई भी खड़े, मैं उनको भी निवेदन कर रहा हूं, एक दिन का अखबार या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऐसा एक दिन का भी नहीं हुआ जिसके अंदर भ्रष्टाचार नहीं हो। डेली अखबारों में टीवी का कोई सा भी बटन खोल लो, उसमें भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार आता था। कभी 2G घोटाला, कभी कोयला खा गए, कभी क्या कर गए। और मैं कोई भाषण नहीं दे रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड आपके सामने रख रहा हूं कि 4 कैबिनेट के मंत्री जेल गए थे उस टाइम पे। ये हिंदुस्तान का पहला इतिहास है, एक मंत्री जेल जा रहा था, दूसरा आ रहा था, और वो भी कैबिनेट के मंत्री जेल जाना विश्व में भी यूरोप वगैरह में अपनी थूथू हुई थी कि उन्हीं की जेल बनाई हुई, उन्हीं का प्रधानमंत्री और उन्हीं के मंत्री जेल में। तो इसलिए एक ये कार्यकाल आप 10 साल का मोदी जी का देखा, मजाक थोड़ी है, कहीं एक पैसे का भी कोई आरोप लगा हो प्रधानमंत्री किसी मंत्री पे लगा हो, और मैं ये कहता हूं किसी सांसद पे लगा हो तो बता दें आप, मैं राजनीति छोड़ने के लिए तैयार। तो ये बहुत बड़ा अंतर है काम करने का। और जो 65 साल में उन्होंने काम नहीं किया, कांग्रेस ने उससे ज्यादा 5 गुना ज्यादा काम 10 साल में मोदी जी के राज में हुआ। यहाँ सेना के लोग ज्यादा बैठे हैं, विराज रहे हैं, वन रेक वन पेंशन 43 साल से जंतर मंत्र पे धरना दिए बैठे थे, और मोदी जी आते ही उसको लागू कर दिया। जिनको 5,000 रुपये पेंशन मिलती थी उनको भी आज 35-40 हजार रुपये पेंशन मिल रही। तो ये कोई कम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और मैं आपको प्रार्थना करूं, बातें बहुत है लेकिन 2 बात आपको बता रहा हूं। वसुंधरा जी के राज में भामाशाह योजना चलती थी, और 3 लाख तक का इलाज, 36 लाख लोगों का इलाज हुआ था फ्री में। अपने खेतों में रहने वाले, गांव में रहने वाले गरीब आदमी, भगवान किसी को बीमारी क्यों दे, लेकिन किसी को कोई बड़ी बीमारी लग जाए और उसके 3 लाख 5 लाख रुपए का मामला हॉस्पिटल में देने का पड़ जाए, तो ये मान लो कि घर से बेघर हो जाता है। 5 साल में सरकार ने आते ही उसको बंद किया। मोदी जी ने 5 साल पहले आयुष्मान भारत योजना चलाई है, जिसमें 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री, कहीं भी प्राइवेट हॉस्पिटल में कराओ, सरकारी में कराओ। लेकिन यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, उन लालायकों ने उसको लागू नहीं किया। जहां 3 जगह कांग्रेस की सरकार थी वहां लागू नहीं किया, और एक इनकी बुआजी बैठती है बंगाल में, उसने भी लागू नहीं किया, बाकी सब जगह लागू था। अब आते ही 5 लाख की योजना भी लागू हो गई, सबको 5 लाख तक का इलाज फ्री मिलेगा। बेहतर योजनाएं, आप में से भी कोई सरपंच होंगे, प्रधान होंगे, पंच होंगे, मैं भी पंच रहा हूं, 2 बार सरपंच रहा हूं, प्रधान भी रहा हूं, उप जिला प्रमुख भी रहा, स्टेप बाय स्टेप आया। जब मैं 80 के अंदर 81 में सरपंच था, हम देखते थे खाते के अंदर 260 रुपए, उस जमाने में साल भर का बजट आता था। और आज बेहतर योजना है, चाहे किसान निधि हो, उजला के ओपला, 1000 तरह की मतलब बेहतर योजनाएं चल रही है, जिसका लाभ सीधा किसानों के खाते में जाता है, उनको मिलता है। तो इसलिए मेरी सबको हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ये दलदल की जो राजनीति है लोकल,
ये इधर दे रहा है तो मैं उधर नहीं दूं, ये कांग्रेस है, ये फलाना है। ये करिए आप, एमएलए में कर लो, सरपंचा में कर लो, प्रधान में कर लो, लेकिन देश का कप्तान कौन है तो इस देश की सुरक्षा रख सकता है, आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल रख सकता है, आपके बच्चों की प्रोग्रेस कर सकता है, ये राजनीति इस दलदलकी से उठ करके और ये ऊपर का वोट मोदी जी को देना चाहिए। ये मेरी सबको प्रार्थना, और इसलिए देना चाहिए। आप देखते हो 10 साल में, 10 साल पहले का इतिहास उठा के देख लीजिए, जगह जगह बम फोड़ जाते थे। कभी बंबई में बम फोड़ दिया, जयपुर में मर गए, रोजिना कभी 60 मर गए, कभी 150 मर गए। पाकिस्तान के लोग आते थे, बम फोड़ जाते थे। और इस 10 साल के अंदर मजाक है क्या कहीं एक बम भी फूटा हो? वहां कश्मीर में किया उन्होंने अपने फौजियों पे, तो मोदी जी ने अंदर जाके सर्जिकल स्ट्राइक करके और अंदर जाके उनको ठोका ऐसा शानदार तरीके से, जो विश्व को पता चला कि ऐसे भी होता है। तो इसलिए मेरी सबको प्रार्थना है, विकास भी हो रहा है, सुरक्षा भी। आज विश्व है, पूरे धरती जो जहां जहां ये धरती है, विश्व में कहीं भी शांति नहीं है। चाहे यूक्रेन देख लीजिए आप, चाहे इजराइल देख लीजिए, हमास इजराइल, बड़ी बड़ी 50-50 मिनट की बिल्डिंगें थी, वो सब तहस नहस हो गई। कंट्री खत्म होने को लग जा रही है, यूक्रेन जैसी कंट्री। और एक हिंदुस्तान है जो मजाक थोड़ी है, इसको दौड़ा दौड़ा के पाकिस्तान को इस प्रकार से कत्ल कर दिया। आज पाकिस्तान की हालत क्या है? वहां आटा ही 200-500 रुपए किलो मिल रहा है, दूध का तो काम ही नहीं है, बहुत बुरा हाल है। रोटी के लिए लोग लाइक है। ये सब मोदी जी की पॉलिसी के कारण से हो। इसलिए मैं आप सब लोगों को हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करूंगा कि यहाँ चाहे छोटी मोटी बातें कोई कमी बेसी हो, आदरणीय गजेंद्र सिंह जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, उनको आप जिताओगे तो मोदी जी का हाथ वो मजबूत करेंगे वहां जाकर। तो छोटी मोटी कोई बातें भी हो तो उन पर नजरअंदाज करना चाहिए। और मोदी जी रहेंगे कप्तान, देश का मजबूत रहेगा, तो मजाक थोड़ी अपने देश के अंदर कोई आके घुस जाए। 10वें नंबर के पायदान पे अपन खड़े थे, आज इकोनॉमी में 5वें नंबर पे लाके खड़ा कर दिया। कितनी बड़ी बात है ये। और आज मोदी जी गारंटी से कह रहे हैं कि मैं 30वें पायदान पे हिंदुस्तान को वर्ल्ड में लाके खड़ा कर दूंगा। तो इसलिए मेरी सबको हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आने वाली 26 तारीख को है शायद यह चुनाव, 26 तारीख को ये 5 साल में एक बार काम पड़ता है। इससे बढ़िया कोई प्रधानमंत्री देश में आया नहीं, आगे की तो कोई कह नहीं सकते। इसलिए मोदी जी का हाथ मजबूत करना, यही मेरी सबको प्रार्थना है। आप अपना कीमती समय निकाल के आए, इसके लिए मैं सबको धन्यवाद देता हूं। और मेरे को ये डिपार्टमेंट दिया है, आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे मिला है। कोई भी काम हो, कभी भी हो, आप टेलीफोन कर दो, मेरे लिए इतना ही काफी। मैंने तय कर रखा है कि मेरे जीवन में जीऊंगा जब तक इन शहीद परिवारों की सेवा करनी। हमारे गौरव सेनानी है, उनकी सेवा करनी है, वर्तमान सैनिक है, उनकी सेवा करनी है। तो पूरा मैं मेरा टाइम इन्हीं में दूंगा, इनकी सेवा करूंगा। आपने मेरी बात को सुना।